रिकॉर्ड चला है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवानवाद ये बच्चों को समझाया गया कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं, वो आकर के बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे अपने उस घर में याद करो। उस घर में याद करो, उस घर में याद करो। बैठा किस तन में बोल रहा है? जब मुरली चलाई गई है तो ब्रह्मा के तन में बोल रहा है। तो उस घर में याद क्यों करो? जब ब्रह्मा के तन में बोल रहा है तो ब्रह्मा का तन भी तो एक घर है उसका। फिर ऐसे क्यों बोल दिया उस घर में याद करो? तो उस घर में याद क्यों करो? जब ब्रह्मा के तन में बोल रहा है तो ब्रह्मा का तन भी तो एक घर है उसका। फिर ऐसे क्यों बोल दिया उस घर में याद करो? उसे कह के दूर क्यों कर दिया? इस घर में याद करो या इस तन में याद करो, ऐसे क्यों नहीं बोला? क्योंकि ब्रह्मा का तन टेम्परेरी तन था, मुकर्रर रथ नहीं था। और निराकारी स्टेज वाला भी नहीं था। बाप का घर तो निराकार होना चाहिए, यहाँ संकल्प लेस, संकल्प रहित स्थिति हो जाए। इसलिए बोला मैं परमधाम का निवासी हूँ, जो परे से परे धाम है। परे से परे है माना वहाँ तक और किसी की पहुँच नहीं है। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। कहाँ जाना है? इस शरीर में आकर कहता हूँ। किस शरीर में आकर कहता हूँ? ब्रह्मा के टेम्परेरी तन में आकर कहता हूँ। जिस समय वाणी चलाई गई उस तन की बात, मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है। कहाँ याद करना है? जहाँ अब जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ऐसे नहीं यहाँ याद करना है, है ना? माउंट आबू में दादा लेखराज के तन, ब्रह्मा के तन से ये मुरली उच्चारण की गई, वाच की गई। वहाँ याद नहीं करना है। कहाँ याद करना है? जहाँ अब जाना है। कहाँ जाना है? परमधाम। परमधाम जाना है।
परम धाम में तो बोला कि जो परम धाम में मेरे को याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। मैं तो इस सृष्टि पर नीचे आया हुआ हूँ, तो मेरे को ऊपर क्यों याद करेंगे? जो भी धर्म पिताएं हैं दूसरे दूसरे धर्म के, उनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि वो परम धाम में ज्योति बिंदु परमात्मा सुप्रीम सोल को याद करेंगे, उनके लिए चल सकता है। लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म की प्राचीन पुरानी से पुरानी आत्माएं हैं, उनके लिए ये डायरेक्शन नहीं है कि परम धाम में मुझको याद करो, जो सूरज चांद सितारे से परे धाम है। क्यों उनके लिए डायरेक्शन नहीं है? क्योंकि उन देव आत्माओं को जीवन मुक्ति पानी है। जीवन मुक्ति पाने वालों को अनुभव कहाँ करना है? यहाँ इसी सृष्टि पर अनुभव करना है, इसी संगम युग में अनुभव करना है निराकारी स्टेज का, जीवन मुक्त स्टेज का, मुक्ति की स्टेज का। मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दोनों ही वर्षे हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं, ये मरण सिद्ध अधिकार हैं। जब हम शरीर छोड़ देंगे उसके बाद आत्मा परम धाम में जाएगी, तब वो अधिकार प्राप्त होगा, या इसी शरीर में रहते रहते प्राप्त होगा? कहाँ प्राप्त करना है? इसी शरीर में रहते रहते हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव हो। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ जाने के बाद अनुभव हो। ऐसी ज्ञान की, ऐसी योग की, ऐसी लगन की पराकाष्ठा हो जाए, परमात्मा प्यार की ऐसी पराकाष्ठा हो जाए कि हम दुख न लें, सुख ही लें, न दुख दें और न दुख लें, सुख दें और सुख लें। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हमारे संसर्ग संपर्क में आ जाए, लेकिन हम विचलित न हो। इसलिए बोला कि मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ, माना ब्रह्मा के तन से भल कहता हूँ, लेकिन याद करने के लिए ये कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है। कहाँ याद करना है? जहाँ अब जाना है। कहाँ जाना है? ब्रह्मा का तन तो माँ का तन है, माँ के तन के द्वारा वो तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना नहीं है, वो तो शरीर ही छूट गया। मिलना है बाप के द्वारा। तो बाप का जो रूप है उस तन में, उस निराकारी स्टेज वाले मुकर्रर रथ में मैं जो पार्ट बजाऊं, वहां तुमको जाना है। एडवांस में तो सभी को जाना है। उसे एडवांस पार्ट की तरफ बाबा ने पहले से ही इस मुरली में इशारा कर दिया। अपने उस घर में याद करो, मैं परमधाम का निवासी हूँ, मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। इसलिए जो भी शिव के मंदिर बनते हैं उनमें क्या दिखाते हैं? जो तांब बनाया जाता है, जो गुम्बद बनाया जाता है, वो कैसा बना हुआ होता है? जैसे चित्र में दिखाया है वैसा ही गुम्बद बना हुआ होता है, परमधाम की आकार का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो निराकारी धाम की बात है।
ये मुकर्रर रथ की तरफ इशारा किया। ऐसी निराकारी स्टेज तुम बच्चों को भी बनानी है, लेकिन उस धाम की स्मृति होनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। माने माउंट आबू में जहाँ ब्रह्मा के तन से मुरली चलाई जा रही है, वहाँ याद करने की बात नहीं है। क्यों? वो तो महामधुबन है, ब्राड मधुबन नाम दिया हुआ है। ठीक है, ब्राड मधुबन नाम दिया हुआ है। उस ब्राड मधुबन में जब हम बच्चे पहुंचेंगे, उस समय कोई पुरुषार्थ विशेष करने की बात नहीं रह जाएगी। जो भी नंबर डिक्लेयर होने होंगे वो हो जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो पहले करना है, पहले पहचानना है उस स्वरूप को। इसलिए बोला कि याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है। बेसिक नॉलेज से एडवांस में तो सभी को जाना है। क्या ऐसा कोई रह जाएगा जिसको नहीं जाना है? सबको ट्रांसफर होना है, आगे या पीछे। मैं यहाँ आया हुआ हूँ तुम बच्चों का बुद्धियोग वहाँ लगाने के लिए। आया मैं यहाँ हूँ, लेकिन बुद्धियोग कहाँ लगाना चाहता हूँ? वहाँ जहाँ पार्ट प्रत्यक्ष होना है बाप का। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। परम माना परे से परे धाम। परे से परे धाम कौन सा है? ब्रह्मा का तन, जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वो भी तो उसके रहने का धाम है। लेकिन ब्रह्मा तो 4-5 बताए दिए। ब्रह्मा के कितने मुख दिखाते हैं? चतुरानन, पंचानन ऐसे कहा जाता है। तो जो भी ब्रह्मा के मुख हैं, उन मुखों में सबसे मुख्य भी तो कोई होगा, सबसे आदि का भी तो कोई होगा, जिसे आदि ब्रह्मा कहा जाता है, आदि पिता कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मा एक नहीं है। ब्रह्मा बहुतों के नाम हुए, लेकिन उनमें मुख्य वो है जो आदि में भी है और अंत में भी है। इसलिए बोला, हे बच्चे, मुझे अपने परमधाम घर में याद करो। वो परे से परे है। परे से परे क्यों? आदि में जो रूप था वो भी बुद्धि से परे रहा बच्चों के, और अंत में जो विकराल रूप होगा या विराट रूप होगा, जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई दिखाई पड़ेगी, वो भी अभी बच्चों की बुद्धि से परे है। इसलिए बोला, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। ये तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के संस्कार कैसे हैं। सबके एक जैसे संस्कार तो हो ही नहीं सकते। लेकिन हमको तो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य पकड़ना है, ऊंचे से ऊंचा धाम का वासी बनना है। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं, सुधरते ही नहीं, श्रीमत पर चलते ही नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि ये बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते हैं तो जाकर के अधम गति
या कनिष्ठ पद पाए लेंगे। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार की पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए ये तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं जिसे अजामिल बने। बल किसका ये अच्छा जन्म है, किसका अच्छा जन्म नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंचे चढ़ सकता है। ये लास्ट जन्म बल किसका अच्छा नहीं है, या कोई का अच्छा है भी, लेकिन विशेषता क्या बताई? इस जन्म में ही अगर कोई ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ता है तो ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। हम भविष्य उच्च पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं वो फिर औरों को भी बनाते। उनकी चलन में बहुत फर्क हो जाता है। यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्या कहा? पद भ्रष्ट किनका होगा? जो यहाँ सबके सामने प्रैक्टिकल में देखने में आवेगा कि इन्होंने आसुरीपना दिखाया है, उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रूफ चाहिए कि इनका पद भ्रष्ट क्यों हुआ। नहीं तो कोई कहेंगे कि लो हमको नीचा पद क्यों मिला, हम नहीं मानेंगे। लेकिन नहीं, उनके अंदर से भी ये आवाज निकले कि हमने ऐसा भ्रष्ट काम किया है, और जो देखने वाले हैं वो भी कहें कि नहीं इनका उच्च पद नहीं हो सकता। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे। कब? जब बाप नहीं मिला था, ज्ञान नहीं मिला था, तो हमारी आत्मा जैसे कब्र दाखिल थी। कब्र दाखिल मानो जैसे कब्र में मिट्टी ही मिट्टी होती है, ऐसे ही हमारी आत्मा देह और देह के संबंधों में लिप्त थी। देह क्या है? देह भी तो मिट्टी है। तो देह और देह के संबंधों में जब तक बुद्धि रमण कर रही है तो जैसे हम कब्र दाखिल। बाप का ज्ञान मिलता है, स्वदर्शन चक्र अंदर में घूमता है, अनेक जन्मों का स्मृति में आना जाना रहता है, तो बात समझ में आ जाती है कि अब हमारी बुद्धि देह और देह के संबंधों से निकल रही है। नई दुनिया की प्लानिंग बुद्धि में आती है, अनेक जन्मों की शूटिंग बुद्धि में आती है, संगी साथियों का संसर्ग संपर्क संबंध जो अलौकिक परिवार के साथी हैं, भांति हैं, वो रील सारी बुद्धि में घूमती है। मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है, तो कहेंगे कि अब हम कब्र दाखिल नहीं। अब हम जैसे कब्र से बाहर आ गए। मुसलमानों में ये मान्यता भी है, वो कहते भी हैं जब कयामत होगी तो अल्लाह ताला रूहों को कब्र से बाहर निकालेंगे। उन्होंने तो स्थूल रूप में समझ लिया है। वास्तव में अनेक जन्म लेते लेते आत्मा जो है वो मिट्टी बन जाती है,
बुद्धि मिट्टी में लिप्त हो जाती है, उसी को शास्त्रकारों ने कह दिया है कब्र दाखिल। आत्मा कब्र दाखिल हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि जैसे मुसलमान समझते हैं कि जो मरता है, जो शरीर छोड़ता है, तो उसकी रूह कब्र दाखिल हो जाती है। नहीं, अनेक जन्म लेते लेते, अनेक देह और देह के संबंधों में बुद्धि रमण करते करते मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो मिट्टी सदृश बन जाती है। मनन चिंतन मंथन जो चलना चाहिए वो चलता ही नहीं। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अपने अनेक जन्मों के बारे में बुद्धि चलती ही नहीं। बुद्धि जामड़ी हो जाती है। चलती भी है तो भौतिकता की तरफ। आध्यात्म क्या चीज होती है, उससे आदमी दूर होता चला जाता है। ज्यों ज्यों अनेक जन्म आत्मा लेती जाती है, अंत में बाप आकर के हमको बताते हैं, बच्चे अब तुम कब्र दाखिल हो गए थे, अब मैं आया हुआ हूँ तुमको अपनी स्मृति दिलाने। तुम शरीर नहीं हो, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम उस ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम सितारा हो। रावण ने तुमको कब्र दाखिल बनाए दिया। आत्मा को कब्र दाखिल किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने तुमको कब्र दाखिल बनाया। बाप आकर के कब्र दाखिल से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है। स्थान कौन सा है दुनिया का? चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। अब कब्रिस्तान को क्या बनना है? बाप कब्रिस्तान को क्या बनाने आया है? कब्रिस्तान को परिस्थान बनाने आया हुआ है। परिस्थान जहाँ ज्ञान के, योग के पंखों वाली परियां चारों ओर उड़ती हों। आत्माएं ज्ञान योग में रमण करती हों, ऊंची स्टेज में उड़ रही हों, मिट्टी से बुद्धि निकल चुकी हो, धरणी रूपी मिट्टी से बुद्धि परे हो चुकी हो। तो दुनिया तो इस समय कब्रिस्तान है, और उसमें भी नंबर 1 है भारत। सबसे जास्ती कब्रिस्तान कौन बनता? भारत ही सबसे जास्ती कब्रिस्तान और भारत ही सबसे जास्ती परिस्थान बनता। पहले पहले नंबर 1 परिस्थान था, अभी भारत कब्रिस्तान है। तो बात समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो, समझते हो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों में सल गुण गाते आते हैं। वो गुण हमारे में आते जाते हैं। मम्मा बाबा के गुण बच्चे गाते हैं, अनन्य बच्चों को भी गुण गाए जाते हैं। तो वो गायन हमारा भी होने वाला है क्या? हो रहा है। काम को तो छोड़ा। अच्छा देखो, क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों ही भूत बहुत खराब हैं। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, ये बड़ा भारी दुश्मन है। इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ भी सुधर नहीं सकते है? अभी तो श्रीमत की बात कर रहे थे सुधरने के लिए, अब क्या बोला? जब तक योग नहीं
तब तक सुधर नहीं सकते। तो योग से सुधरेंगे या श्रीमत से सुधरेंगे? ये तो दो बातें हो गई। काय से सुधरेंगे? है? एक से सुधरेंगे या अनेक से सुधरेंगे? है? एक से। अगर एक से सुधरेंगे तो दो बातें क्यों कर दी? एक तरफ बोला श्रीमत से सुधरेंगे, दूसरी तरफ बोला योग से सुधरेंगे। ये दोनों दो बातें हैं या एक ही बात है? है? एक ही बात कैसे? कैसे है एक ही बात? हाँ, जब श्रीमत कहा तो जरूर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। इस दुनिया की ही बात है, परम धाम की बात नहीं। ऐसे नहीं कि परम धाम में आत्माएं रहती हैं, उन परम धाम में रहने वाली आत्माओं के बीच में कोई सुप्रीम सोल है और उसकी श्रीमत है। नहीं, हमें योग किससे लगाना है? योग माना लगाओ, जिससे लगाव हमारा पैदा हो चुका है। लगाव किससे पैदा होता है? जिससे कुछ प्राप्ति होनी हो। कुछ नहीं, दुनिया में बड़े से बड़ी प्राप्ति जिससे होनी हो और सारे संसार को उसी एक से प्राप्ति होनी हो। वो एक बाप सुप्रीम सोल साकार में इस सृष्टि पर आकर कहता है कि श्रीमत पर चलना है। श्रीमत माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत। जरूर दुनिया में कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक प्रत्यक्ष होने वाला है। चलेंगे तब जब हम पहचानेंगे। नई दुनिया आएगी। नई दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन होगा? सतयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ कौन? नारायण। लेकिन वो तो भविष्य में होगा। उस भविष्य के नारायण को वर्तमान में पहचाना जा सकता है या नहीं? अगर ज्ञान की दृष्टि है, जो बाप ने ज्ञान दिया वो ज्ञान अगर हमारी बुद्धि में रमण करता है तो पहले पहले हमको उस बाप की पहचान होनी चाहिए, जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आकर के उस साकार तन में सारे विश्व का मालिक बनता है। वही है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अगर उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को नहीं पहचाना तो श्रीमत पर नहीं चल सकते। कोई कहे हम तो मुरली की मत पर चलते हैं। मुरली तो ऐसे हो गई जैसे शास्त्र, जैसे 2500 वर्ष से शास्त्र पढ़ते चले आए, नीचे गिरते चले आए, ऊंचा नहीं हो सके, क्योंकि वो मुरलियां जड़ हैं। उन जड़ मुरलियों को या उन जड़ शास्त्रों को तैयार करने वाला कोई चैतन्य, वो चैतन्य एक नहीं है, अनेक है। तो अनेकों की मत पर चल करके कोई ऊंचा नहीं बन सकता, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो मुरलियां हो, चाहे वो अव्यक्त वाणियां हो। लेकिन उन्हीं शास्त्रों को सार के रूप में सुनाने वाला परमात्मा बाप जब ब्रह्मा के तन से आकर के हमको समझाता है तो हमको श्रीमत का वो रूप मिलता है ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन अभी इस वाणी में क्या बोला? ब्रह्मा को हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहें। अगर ब्रह्मा ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप होता तो वाणी में ये नहीं कहते कि बच्चे मुझे वहां याद करना है जहां तुम्हें अब जाना है। इसका मतलब बाबा ने पहले से ही इशारा दे दिया कि बच्चे अभी बेसिक में से उठ करके तुमको एडवांस में जाना है। एडवांस में जहां पहुंचेंगे वो सुप्रीम टीचर, वो सुप्रीम टीचर, वो सुप्रीम बाप, वो सुप्रीम गुरु, सदगुरु,
वो तीनों ही एक ही मुकर्रर रथ में पार्ट बजाने वाला रूप, उसी के द्वारा श्रीमत मिल रही है। तो अब उस श्रीमत पर जो चलेंगे उनकी पहचान क्या होगी? जरूर उस रूप से उनका लगाव पक्का पक्का होगा। जितना लगाव होगा भस्म होंगे। और दूसरी तरफ जो आत्माएं इंटरफियर कर रही हैं, वो वही आत्माएं हैं जो 63 जन्मों में रील में घूमती रही है और हमारे बुद्धियोग को तोड़ती रही है। सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करता है, उस हीरो पार्ट धारी से हमको अलग करने की, जुदा करने की पार्ट बजाती रही है। तो उसका अंजाम क्या होता है? हम उस ऊंचते ऊंच पार्ट धारी से दूर होते जाते हैं 63 जन्मों में। दूसरों का संग का रंग लगता जाता है और नीचे गिरते जाते हैं। पाठधारी तो जरूर नंबरवार होते हैं। अब चूंकि 63 जन्मों में तो इस बात की स्मृति ही नहीं थी, ज्ञान बुद्धि में था ही नहीं। और अभी विशेषता क्या है? अभी तो ये विशेषता है कि हमारी बुद्धि में ये ज्ञान मिला हुआ है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन सा रूप है, और उसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हम अपने जीवन में ग्रहण करें, धारण करें, दूसरों को भी धारण कराएं, खुद भी दुनिया से अटैचमेंट त्यागें और एक में जोड़ें। तो योग से सुधर सकते हैं और उसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हम अपने जीवन में ग्रहण करें, धारण करें, दूसरों को भी धारण कराएं, खुद भी दुनिया से अटैचमेंट त्यागें और एक में जोड़ें। तो योग से सुधर सकते हैं, श्रीमत से सुधर सकते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आवेगी। श्रीमत देने वाले को जितना जितना याद करेंगे उतनी ताकत आवेगी। और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया एकदम थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। क्या कितनी भी प्रतिज्ञा करें, अगर उस एक सुप्रीम सोल बाप जो इस प्रैक्टिकल पार्ट बजाय रहा है सृष्टि पर, अगर उससे योग नहीं है, लगाव नहीं है, प्रीति नहीं है, तो कितनी भी प्रतिज्ञा कर लें, लेकिन वो प्रतिज्ञा सफल नहीं हो सकती। 5 मिनट में ही क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। आदतें कैसे पड़ी? किसका संग करने से आदतें पड़ी? 5 विकारों का संग करने से आदतें खराब पड़ी। 5 विकार रूपी रावण कौन? एक मुरली में भी प्रश्न किया, रावण कौन? जो हमको नीचे गिराते हैं वो रावण कौन? राम कौन, रावण कौन? राम ऊंचा उठाते, रावण नीचा गिराते, वो रावण कौन? 5 विकार। अब 5 विकारों को धारण करने वाले नंबरवार कोई तो होंगे, कोई तो ऐसे होंगे जो 100% 5 विकारों में से कोई न कोई विकार को धारण करने वाले हों। इसलिए मुरली में बोला, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, जो अपनी मत पर चलाए करके सारी दुनिया को नीचे ले जाते हैं गड्ढे में, परमात्मा बाप से विमुख करते हैं।
इस बात की भी शूटिंग कहाँ होती है, रिहर्सल कहाँ होती है। 63 जन्मों में जो गुरु लोग हैं गुरुडम के आधार पर नीचे गिराते जाते हैं, सृष्टि को खुद भी नीचे गिरते जाते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन फाउंडेशन कहाँ पड़ता है, अभी संगम युग पर। अभी संगम युग पर ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में चाहे आधारमूर्त जड़ों पर बैठे ब्राह्मण हो, चाहे जड़ों के भी जो बीज एडवांस पार्टी की आत्माएं हो, अगर वो परमात्मा बाप से विमुख करके अपनी मत पर किसी को चलाती है, परमात्मा बाप से बात को छुपाती है, तो वही गुरु लोग साबित हो जाते हैं। इसलिए इस ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में ऐसे नीचे गिराने वाले गुरुओं से भी सावधान, जो परमात्मा बाप से विमुख करते हैं और अपने में बुद्धियोग को फंसाते हैं। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है गुरुओं में फंसने की। क्या एक जन्म की आदत नहीं है, अनेक जन्मों की ये आदतें पड़ी हुई है गुरुओं में फंसने की और बाप से जुदा होने की। तो उन आदतों को मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। ये काम क्रोध लोभ मोह के जो भूत हैं, इनका भी कोई प्रैक्टिकल रूप तो होगा ना। इनको पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबर 1 है। पहले है अशुद्ध अहंकार। कैसा अहंकार? मैं आत्मा हूं, ये तो है शुद्ध अहंकार। लेकिन बिगाड़ने वाला कौन सा अहंकार? अशुद्ध अहंकार। फिर काम क्रोध, ये शिक्षा और कोई तो दे ही नहीं सकता। कौन सी शिक्षा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों को पहचानने की, रावण को पहचानने की और राम को पहचानने की, ये शिक्षा बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो, देह को नहीं। देह माना शरीर, देही माना देह को धारण करने वाली कौन? आत्मा। देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। उन्होंने क्या गलती की? आत्मा ही परमात्मा है, ये बात तो सही है, लेकिन कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा परमात्मा बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होती है? परमात्मा बनकर प्रत्यक्ष होती है? नहीं, सिर्फ एक ही सोल है, प्रजापिता राम की सोल। वो भी सदैव नहीं है परमात्मा। कब बनती है? सिर्फ संगम युग में जब संपन्न स्टेज को प्राप्त करती है, सुप्रीम सोल बाप को याद करते करते, तब वो परमात्मा बनती है। ऐसे नहीं कि हर आत्मा परमात्मा है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे सब आत्माएं परमात्मा है, ऐसे कैसे हो सकता है? उस आत्मा के साकार प्रैक्टिकल रूप को बताया मुकर्रर रथ। जो मुकर्रर है, आज में भी था और अंत में भी रहेगा। उसका अंत होते हुए कोई नहीं देख सकता। सभी शरीर नष्ट होते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन उसको अंत होते कोई नहीं देख सकता। कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा
परमात्मा तो एक ही होगा। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो परमात्मा पार्ट होगा वो कैसा होगा, उसकी विशेषता क्या बताई कि वो जन्म मरण रहित होगा। जन्म मरण का विशेष अर्थ क्या है? निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाला नहीं होगा। और जो भी पार्टधारी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो जन्म मरण के चक्र में आवेंगी, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आवेंगी। अभी बुद्धि में बैठेगा ये हमारा बाप है, हम इसके बच्चे हैं, अभी अभी बुद्धि में संशय आने लगेगा। तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में सब मनुष्य आत्माएं आती हैं, सिर्फ एक प्रजापिता की सोल को छोड़ के। जब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान देते हैं तो उस समय एक ही सोल ऐसी है जो अपनी जगह पर दृढ़ रहती है, जिसकी यादगार ध्रुव तारा है। सभी तारे अपना स्थान छोड़ते हैं, एक तारा ऐसा है जो अपना स्थान छोड़ता नहीं है, अपनी जगह पर दृढ़ रहता है, अटल रहता है। बाकी सितारे कुछ न कुछ स्थान छोड़ते हैं और उसका चक्कर काटते हैं। तो बोला परमात्मा जन्म मरण रहित है, निश्चय अनिश्चय के चक्र से रहित। निश्चय रूपी जन्म नहीं और अनिश्चय रूपी मृत्यु नहीं। बार बार निश्चय होना, बार बार मृत्यु होना, ये नहीं होता। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। जिसकी श्रीमत पर चलना है उसकी ये विशेषता बताई। किसकी श्रीमत पर चलना है? जो जन्म मरण रहित है, जो निश्चय अनिश्चय के चक्र से न्यारा है। वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा। जब आवेगा फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई। आजकल करते करते मर जाएंगे, फिर तो पद पा ही नहीं सके। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बनाई दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बनाए रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो देवता बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिरा देता है। घड़ी घड़ी से अभिमान में आ जाते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सर्विसेबल हूँ। अरे ज्ञानी हूँ तो बनाया किसने, दिया किसने? सर्विसेबल हूँ, वास्तव में तमो प्रधान आत्मा सर्विस कर सकती है। ये अहंकार आना ही खराब है कि मैं बहुत सर्विसेबल हूँ। हम आत्माएं सिर्फ हिम्मत कर सकती हैं सेवा करने की, बाकी सारा काम कौन करता है? बाप दादा। बाप दादा हम बच्चों से सर्विस कराते हैं। अभी इंस्पिरेटिंग पार्टी माना मम्मा बाबा जैसी सोल हम बच्चों में प्रवेश करके सारा कार्य कराए रही है। हमारे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने सेवा की या हमने इन आत्माओं को निकाला। ऐसा अहंकार आता है तो एकदम नीचे गिरते हैं, घड़ी घड़ी से अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मेरे पास कब आ जाएंगे? एक तो पहली बात, पहली सीढ़ी, अपन को आत्मा समझो, देह अहंकार में नहीं आओ। आत्मा समझो और दूसरा मुझे याद करो।
मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस तन में पार्ट बजा रहा हूँ, उस रूप में मेरे को याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। पास आ जाओगे माना, पास आ जाने का क्या मतलब हुआ? शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह आगे चिपक जाएंगे क्या? क्या मतलब हुआ? मेरे पास आ जाने का मतलब ये हुआ कि जो भी हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी के अनेक जन्म जन्मांतर नजदीक रहेंगे, नजदीकी पार्ट बजाएंगे, पावरफुल पार्ट बजाएंगे। ऐसे नहीं कि मेरे नजदीक आ जाएंगे तो परम धाम में जाके बैठ जाएंगे 5000 वर्ष, ये मतलब नहीं है। मेरे पास आ जाएंगे, माया ने तुमको बहुत नीचे गिराया है, सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकता। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा ही नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले ही नहीं जा सकता। इसके सिवाय जो पतितों को पावन बनाने वाला बाप है, उसके सिवाय और कोई भी मनुष्य गुरु में इतनी ताकत नहीं है जो पावन निराकारी दुनिया में ले जा सके, माना निराकारी स्टेज में ले जा सके। निराकारी स्टेज सिवाय उस बाप के और कोई बना ही नहीं सकता। न पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं, न निराकारी स्टेज में जा सकते हैं, और न साकारी पावन दुनिया में वापस आ सकते हैं। निसंकल्पी स्टेज में भी कोई टिक नहीं सकता, और साथ साथ जीवन मुक्ति की शरीर में रहते रहते सुखमयी स्टेज में भी कोई टिक नहीं सकता। पहले जाएंगे मुक्ति की स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में, बाद में कौन सी स्टेज बनेगी? जीवन मुक्ति की स्टेज। जीवन मुक्ति की स्टेज उन्हीं की बनेगी जो मेरे नजदीक होंगे, नजदीक पुरुषार्थी होंगे। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ आना है। क्या मनुष्य आने जाने को समझ नहीं सकते हैं? बेसिक नॉलेज में आने जाने को क्या समझते हैं कि परम धाम में जाएंगे तो जाना है, परम धाम से आत्मा नीचे उतरेगी तो आना है। लेकिन ये है आना जाना? यह ऐसी सृष्टि पर, इस साकार सृष्टि पर रहते हुए पुरुषार्थ की ऐसी ऊंची गति हम प्राप्त करें, ऐसी उड़ती कला को प्राप्त करें कि हम यहीं पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर लें। वो है आना और जाना। जाना है निराकारी स्टेज में और आना है साकारी सुखमयी स्टेज में। तो मनुष्य आने जाने को समझ नहीं सकते हैं, जबकि विनाश होना है। ये आने जाने की बात किस समय की? इस समय इस सारी सृष्टि का विनाश होगा, मच्छरों सदस्य सबको पाप ले जाएगा। ऐसे क्यों कहते हैं? पाप सबको मच्छरों सदस्य ले जाएगा, हाथी भैंसों की तरह क्यों नहीं ले जाएगा? ऐसे क्यों नहीं बोला कि हाथियों की तरह सबको ले जाएगा? मच्छरों सदस्य क्यों बोला? जैसे मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ढेर के ढेर मच्छर उड़ते हैं और ढेर के ढेर रोज मरते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही आत्मा आत्मिक स्थिति में जब टिक जाती है तो वो देह अहंकार की जो वैल्यू समझते हैं अपनी अपनी, वो वैल्यू खत्म हो जाती है। परमात्मा बाप के सामने हर आत्मा मच्छरों सदृश हो जाती है।
की वैल्यू नहीं। वैल्यू कब होती है? जब देह धारण करते हैं तब आत्मा की वैल्यू होती है। अगर देह नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। तो बोला मच्छरों सदस्य सबको बाप ले जाएगा। फिर क्या हुआ? देह अहंकार की बात हुई, कुछ भी समझते नहीं है। बाप आए ही है नई दुनिया आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ये कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। कौन सा राज्य स्थापन किया? उस संस्कृत की गीता में भी ये लक्ष्य बताते हैं पंडित विद्वान आचार्य कि नर अर्जुन को ऐसी शिक्षा दी कि वो नर से नारायण बना, और नारी द्रौपदी को ऐसी शिक्षा दी कि वो नारी से लक्ष्मी बने। तो गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। अब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। कब रचा था? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कब रचा था? यज्ञ के आदि में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया था। कब रचा था? जब वहां भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। आदि में ही यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। उस समय तो प्रज्वलित हुई, अभी वो प्रज्वलित हुई विनाश ज्वाला अब अंतिम स्वरूप धारण करेगी। अंतिम आहुति, जो शंकर की अंतिम आहुति गाई जाती है, प्रैक्टिकल रूप शंकर का, जिसे रुद्र अवतार कहा जाता है, वो यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और दुनिया विनाश हुई थी। कौन सी दुनिया की बात? यज्ञ के आदि में कौन सी दुनिया की बात? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही विनाश हुआ। बाहर की दुनिया में तो सिर्फ अक्ष पड़ा था। 44-45 1944-1945 में हिरोशिमा नागासाकी नष्ट हो गए थे। वो तो थोड़ा सा अक्ष पड़ा, लेकिन ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी जो हिरोशिमा थी, हीरो की क्षमा, वो नष्ट हो चुकी थी। वही आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद अभी आकर के एडवांस पार्टी में जन्म ले रही हैं। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने यज्ञ रचा था। जिनको राजयोग सिखाया वो राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। जब अंतिम आहुति होती है तब की बात। तुम जानते हो, हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़ करके स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियंस का राज्य था। अब फिर ये भारतवासी समझते हैं कि हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। अभी जो राज्य मिला है, कहते हैं स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये तो झूठी स्वतंत्रता है। ये तो भारत का ही राज्य मिलता है और वो भी झूठा राज्य मिलता है। कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। वास्तव में राज्य तो तुमको मिलता है सारे विश्व का। तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे नहीं आते हैं, आकर के ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान सुना के चले जाते हैं और फिर हम परमात्मा बाप को याद करते करते स्वतः ही देवता बन जाते हैं। नहीं, परमात्मा बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। परमात्मा बाप डबल मशीनरी, ये डबल मशीनरी की बात याद दिलाते हैं। तुम्हारी डबल मशीनरी है क्या? मनुष्यों को
शूद्रों को ब्राह्मण बनाना और ब्राह्मणों को फिर देवता बनाना। शूद्र भी मनुष्य हैं, ब्राह्मण भी मनुष्य हैं, लेकिन दो प्रकार के। ब्राह्मणों की ऊंची कैटेगरी है। तो दो बातें हो गई। बेसिक नॉलेज में शूद्रों को क्या बनाया जाता? ब्राह्मण बनाया जाता। और फिर ब्राह्मण मनुष्यों को परमात्मा बाप खुद आकर के ब्राह्मण से देवता बनाते। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। भले ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ कहते रहते हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी। हम भी क्या कहते हैं, ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। लेकिन ये 60 साल हो गए, ये 60-62 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये किस खाते में गए? वो 1 सेकंड कब का गया हुआ है? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, माने देर नहीं लगी। 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बन सकता है, ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है, ब्राह्मण से देवता बन सकता है। तो किस समय की यादगार? वो कौन सा सेकंड जिस सेकंड में ये पक्का निश्चय हो जाए, क्या अटूट निश्चय हो जाए, अखंड निश्चय हो जाए कि ये हमारा बाप है, चलने वाला न हो, उसी सेकंड में मनुष्य से देवता बन सकता है। 76 में अव्यक्त वाणी में बाबा ने तो बोल दिया 2 सीट फिक्स हुई हैं। कौन सी 2 सीट? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो जो बनने वाले होंगे उन 2 को तो ये निश्चय पक्का बैठा कि मेरा विश्व में नारायण का पार्ट क्लियर होने वाला है। यह मेरा नारी से लक्ष्मी के रूप में पार्ट क्लियर होने वाला है। उनको तो निश्चय बुद्धि बनने में देर नहीं लगी। क्यों नहीं देर लगी? निश्चय बुद्धि विजयंती क्यों होते हैं? दृढ़ता के आधार पर। तो हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस समय दृढ़ता को धारण करने में कमी देरी कर देते हैं, कमी वेशी कर देते हैं, इसलिए देरी होती चली जाती है। ग्रंथ पढ़ते रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार। अब तुम बता सकते हो? तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान योग के पंख ज्यों के त्यों साबित तो बने रहे। कब?